हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारी डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए जो है डेली हम क्लास लेते हैं शाम को 8 बजे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। आई होप आपने वो अटेंड किए हो। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क करके ही एक प्ले लिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आपको। ठीक है, वहाँ पे जाके आप जो है प्रीवियस के जो लेक्चर है उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट उनमें हमने जो है कवर किया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए। फोर्थ लेक्चर की तरफ हम आज मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ लेक्चर का हमारा क्या कह रहा है। निम्न में से किस जिले की सीमा बिलासपुर जिले से नहीं लगती। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से नहीं टच करती है, कौन से जिला है ये है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा देखिएगा उन्ना डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है टच करते हैं किसको, बिलासपुर को। इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं, 4 जिलों की सीमा लगती है बिलासपुर को। उन्ना, हमीरपुर, सोलन और मंडी। चंबा की जो सीमा है इसमें नहीं लगती। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन एक डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सर्वाधिक सीमा लगती है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की बात की जा रही है विद इन स्टेट। तो देखिए कांगड़ा एंड मंडी, कांगड़ा और मंडी ये 2 ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से लगती है, अदर डिस्ट्रिक्ट से 6। ठीक है, अन्य 6 डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा लगती है। और चंबा और सिरमौर जो है आपके 2 लिस्ट बाउंड्री जिनकी शेयर है वो है चंबा और सिरमौर। इनकी सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। सिरमौर की लगती है सोलन और शिमला के साथ, चंबा की कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। नेक्स्ट मूव देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसको क्या क्या मिलेगा आपको, जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कनावर मिलेगा आपको, कंवर मिलेगा। इस तरीके से जो है जो भी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम आते हैं उनमें या तो कनावर मिलेगा, कन्वर मिलेगा, कंवर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब एक ही है। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में लोकेटेड है, तो ये है हमारा कुल्लू में। कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि हमीरपुर बोर्ड ने प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। एक है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है, ये भी कुल्लू के अंदर है। एक है खोखंड। ठीक है, खोखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो 3 आपको याद करने हैं, कन्वर, तीर्थन, खोखंड। ठीक है, ल नहीं है, न है, खोखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम ऑप्शन देखें, मंडी से क्या पूछा जा रहा है, मंडी से पूछी जा रही है आपकी बांदली और शिकारी देवी। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, और शिकारी देवी जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सोलन से पूछी जाती है हमेशा शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सिरमौर से अगर हम बात करें तो सिरमौर में है हमारी रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस हमारी चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक हो सकता है या फिर एग्जामिनर क्या देगा आपको, अगर थोड़ा सा उसने क्वेश्चन चेंज किया, अच्छा लिख देगा। ठीक है, अधिक की जगह क्या लिख देगा, अच्छा लिख देगा कि निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो हमारा सेक्स रेशो है, ठीक है, इसको यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा जो है मिसस्पेल्ड है, सेक्स रेशो होगा। जो सेक्स रेशो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो है सबसे ज़्यादा है, ये है हमीरपुर का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो कहाँ का है, वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, तो डेंसिटी में भी जो हमारा आता है, ठीक है, डेंसिटी में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। और लिटरेसी में भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में अगर हम बात करें तो हमीरपुर नंबर 1 पे है। सेक्स रेशो में अगर हम बात करें तो हमीरपुर नंबर 1 पे है। और लिटरेसी साक्षरता, ठीक है, पढ़े लिखों में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा सेंसस है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हमारा हमीरपुर नंबर 1 पे है। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो सबसे कम है कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट देखिएगा, घसोटा मेला निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है।
ठीक है, गसोटा जो मेला है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6, ठीक है। पिछला जो फेज के पेपर थे हमारे जनवरी से लेके जो पेपर हुए थे 5-6 पेपरों में जो है ये रिपीट हुआ था। ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो मेला है ये हमीरपुर के अंदर ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फिर से जो है हमीरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमीरपुर ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हमीरपुर से मैं 3 मेले आपको बताऊंगा, ठीक है। मेले त्यौहार ये अक्सर पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है देवट सिद्ध मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। बाबा देवट सिद्ध मेला कहाँ पे लगता है, तो देवट सिद्ध जो मेला है ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक और जो है इसके बाद आता है चनियारी देवी मेला। चनियारी देवी मेला कहाँ पे है, चनियारी देवी मेला जो है ये लगता है कहाँ पे, ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। और होली कहाँ की फेमस है, ये भी हमीरपुर की फेमस है। अगर हम मंडी से बात करें तो मंडी का सभी को पता है माहुनाग मेला, ठीक है। मंडी की शिवरात्रि भी फेमस है। अगर हम यहाँ पे बात करें छेसु मेला जो कि पूछा जाता है बार बार, छेसु मेला, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मंडी में है। और अगर हम बात करें चंबा की, चंबा का सबको पता है मिंजर मेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्ना से जो पूछा जाता है वो है पीपलू मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉप्स की खेती के लिए कौन सा जिला जो है आगे है। हॉप्स की जो खेती है उसमें कौन सा जिला जो है मुख्यतः, कौन सा जिला सबसे आगे है, तो ये है हमारा लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हॉप्स की खेती के लिए कौन सा जिला जो है अग्रणी है, वो है लाहौल स्पीति। हॉप्स क्या है, ये पौधा है जड़ी बूटियों का, ठीक है। इसके जो फूल है उसकी क्या बनती है, शराब बनती है। इसके अलावा कूट के बारे में पूछा जाता है तो कूट में भी लाहौल स्पीति किन्नौर आ जाएगा आपका। और मोस्टली जो पूछा जाता है कि जौ की जो पैदावार है वो कहाँ पे होती है, जौ, ठीक है। जौ की जो मोस्टली पैदावार है हमारी वो लाहौल स्पीति प्लस किन्नौर दोनों, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। एक दिन हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लैब असिस्टेंट का पेपर भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो मैंने क्लास ली थी उसमें भी हमने जो है अपने जो हमारे वेद है, कितने वेद है टोटल, हमारे 4 वेद है, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब उन 4 वेदों के भी आगे उपवेद है, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है किसका उपवेद है, तो यजुर्वेद जो है ये उपवेद है हमारा किसका, धनुर्वेद का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 4 वेद है, उनके 4 ही आगे उपवेद है। अभी अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आयुर्वेद जो है ये हमारा जो सबसे पुराना वेद है, क्या नाम है उसका, ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। गंधर्व के वेद की बात करें तो जो हमारा सामवेद है, जो हमारा सामवेद है उसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। और शिल्प वेद जो है, जो हमारा अथर्व वेद है, चौथा वेद है, उसका उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और जो अथर्व वेद है हमारा, लास्ट जो वेद है हमारा, उसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, ठीक है। इसके अलावा भी और पूछा जाता है कि ये किस किस से जुड़े हुए हैं। जैसे आयुर्वेद है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारा मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड है आयुर्वेद। जो धनुर्वेद है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो युद्ध की कला से जुड़ा हुआ है। अगर हम गंधर्व वेद की बात करें तो संगीत से जुड़ा हुआ है। और जो शिल्प वेद है तो इसके नाम में ही शिल्प आता है, तो आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भवन निर्माण की जो कला है वो इसमें है। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बैटल ऑफ खानवा जो है वो कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1527 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर प्लसी राणा सांगा में हुई थी, कब, 1527 में। 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो है पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध भी पूछा जाता है जो कि कब हुआ था, 1556 में हुआ। बाबर वर्सी लोधी में जो है फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो हुई थी बाबर वर्सी लोधी, ठीक है। अगर हम 39 की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। 39 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी वर्सी हुमायूं। और 29 की अगर हम बात करें 1529 में, तो 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध जो है कब हुआ था, ये 1529 में हुआ था, ठीक है। आपको रिकॉल करने हैं। जैसे ही अब हम कल जो है, जितने हमारे 4 लेक्चर हो गए, कल संडे है तो मैं ट्राई करूंगा कि कल आपको 4 लेक्चर का एक रिवीजन लेक्चर जो है प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, यूराल पर्वत श्रेणी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो यूराल माउंटेन रेंज है वो मेनली कहाँ पे है, ये है हमारी रसिया के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूराल जो है कहाँ पे है, रसिया में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
GDR, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम साउथ अमेरिका से बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज जो माउंटेन रेंज है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे लंबी जो पर्वतमाला है पूरे दुनिया में वो कौन सी है? एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। अफ्रीका से अगर हम बात करें तो एटलस, और ये प्रीवियस में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है अफ्रीका का जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? एटलस। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी मैक्सिमम जो सीटिंग हो सकती है वो हो सकती है 250। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ एक क्वेश्चन जो राज्यसभा से मैं आपको करवा दूँ, और हमेशा मैं आपको कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमीरपुर बोर्ड पूछता है, इनका कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक है। कितने साल का? 6 साल का इनका टेन्योर होता है। इनकी एज पूछी जाती है कि मिनिमम एज राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 30 ईयर, 30 साल जो है मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। देखिएगा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था गवर्नर से रिलेटेड, जब हम आर्टिकल 154 डिस्कस कर रहे थे तो हमने गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने पूछा था कि गवर्नर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर था 35 साल, ठीक है। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल चाहिए। और मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल के जो है अभी करंट टाइम में जो गवर्नर कौन है, तो वो है विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। अर्लेकर जी जो है अभी वो हमारे करंट टाइम में गवर्नर है। अब राज्यसभा पे दोबारा आ जाते हैं हम। 6 साल जो है मिनिमम एज राज्यसभा का सदस्य बनने की, 6 साल का जो इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल, मिनिमम एज जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, ठीक है। और कितने सदस्य जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 सदस्य, 12 जो मेंबर है इसके वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट है और फैक्चुअल है जो कि आपको बिल्कुल याद करने हैं कि कितने साल बाद इसके कितने सदस्य जो है अवकाश पर चले जाते हैं, तो हर एक 2 साल बाद, हर एक 2 साल बाद कितने सदस्य? 1/3 जो इसके मेंबर है वो लीव पर चले जाते हैं। कितने साल बाद? 2 साल बाद। कितने सदस्य? 1/3। ये टर्म याद रखनी है आपको, 1/3। ये कंफ्यूज करती है क्योंकि 1/2, 1/4 इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 1/3 आपको याद करना है। मोस्टली जो राज्यसभा सदस्य है वो कहाँ से है? तो यूपी से है। और इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, कौन से 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से राज्यसभा के सदस्य आते हैं, ठीक है। बाकी यूनियन टेरिटरीज से तो कोई सदस्य नहीं है राज्यसभा में, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और जो पुडुचेरी है वहाँ से हमारे राज्यसभा सदस्य है। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे बताइएगा कि हिमाचल से, हाँ आज के क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य हैं, कितने लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। कितने राज्यसभा सदस्य हैं हिमाचल से और कितने लोकसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कागज बनाने का सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में स्थित है? कागज बनाने की जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। ये आपको याद करना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। एकनाथ शिंदे अभी करंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री है। सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स अभी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, ठीक है। शुगर मिल्स, सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में। देखिएगा आज से जो है मैं डेली एक पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर डेली जो है मैं आपको इसकी PDF डेली एक पेपर जो है मैं आपको शाम के टाइम में अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगा, ठीक है। डेली जो है एक प्रीवियस ईयर का पेपर जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसे जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली पोस्ट करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और जो ये PDF जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? नेपानगर, नेपानगर, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे कौन सा अखबार का, यहाँ पे कौन सा कागज बनता है? यहाँ पे अखबार का कागज के लिए फेमस है, अखबार का कागज यहाँ पे बनता है। और जो होशंगाबाद है वहाँ पे बनते हैं नोट के कागज, ठीक है। जो हमारे नोट है, करेंसी नोट्स है, उनके कागज कहाँ पे जो है बनते हैं? वो बनते हैं होशंगाबाद में। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ठीक है। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके जो अभी नए चेयरमैन बने हैं, ये बने हैं माधवी पुरी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मार्च की अपॉइंटमेंट है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखें शक्तिकांत दास जी, तो ये RBI के गवर्नर है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। कब बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1935, 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो इसका हेडक्वार्टर मुझे बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इसके जो करंट टाइम में अभी हेड है वो कौन है? शक्तिकांत दास। अगर दिनेश खारा जी की बात करें तो ये है SBI के हेड। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके हेड कौन है? दिनेश खारा जी। और अगर हम बात करें S सोमनाथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, S सोमनाथ। S सोमनाथ जो है इसरो के हेड है, ठीक है। इसरो के हेड पहले कौन थे? K सिवान, अब कौन है? S सोमनाथ आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत का पहला डुगोंग रिजर्व किस राज्य में है? इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? तो ये जो है खुलेगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? तमिलनाडु के अंदर जो है ये खुलेगा। वैसे डुगोंग है क्या? डुगोंग जो है इसको हम सी काऊ भी बोलते हैं, ठीक है, समुद्री गाय भी बोलते हैं। है क्या पे जो डुगोंग है ये मछली है। क्या है? मछली है। और अभी जो है एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु में खुली है जिसका नाम है नंगायरन टैंक, ठीक है। एन टैंक जो है इसको बोलते हैं, एन टैंक, ठीक है। इसकी जो नई यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली है, ठीक है, इसका आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मेरे को जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ नारायण कुछ इस तरीके से इसका नाम है, नारायण टैंक, जो कि यहाँ पे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली है, ठीक है। तमिलनाडु से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 31वां व्यास सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? अवार्ड से भी एक क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड अक्सर पूछ लेता है। तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो अभी दिया गया असगर वजाहत को। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असगर वजाहत को जो है ये दिया गया। इनकी जो रचना है वो क्या है? महाबली। महाबली के लिए जो है इनको ये 31वां जो व्यास सम्मान है वो दिया गया। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन रामदास जी, तो रामदास जी को दिया गया कौन सा अवार्ड? इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो रामदास जी को। नारायण प्रधान की अगर हम बात करें तो इनको दिया गया जीडी बिरला फाउंडेशन अवार्ड। जीडी बिरला जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? वो दिया गया नारायण प्रधान को, ठीक है। जो ये व्यास सम्मान है इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी जो हमारी ग्लैंड है वो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ पे जाती है? तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में। कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन में जो है ये पाई जाती है। थाइमस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो हार्ट के पास में, जो हमारा दिल है उसके पास में कौन सी ग्रंथि है? उसके सामने जो है वो है थाइमस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पेशी को अस्थि से जोड़े रखता है? कौन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स मसल अटैच टू द बोन? मसल को जो है अटैच करता है, जोड़े रखता है बोन्स के साथ। टेंडन। कौन? टेंडन। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़े रखता है? बोन टू बोन जोड़े रखता है लिगामेंट। अगर हम यहाँ पे फटीग की बात करें, थकावट, ठीक है, थकावट में क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं जब भी हम थक जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, जब भी हम हैवी वर्क कर लेते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दौड़ पड़ गई, ठीक है। तो वो क्या होता है? फटीग होना, ठीक है। उसमें थकावट हो जाती है, उसमें कौन सा एसिड जम जाता है? उसमें बन जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, उसमें कौन सा एसिड जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है एमएस वर्ड के क्वेश्चन है, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप ऑफ फेस ऑफ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज? ठीक है, तो कौन सा मेन्यू जो आप चूज़ करोगे अगर आप टाइप फेस ऑफ टाइप जो है डॉक्यूमेंट का चेंज करना चाहते हैं तो हम चूज़ करेंगे फॉर्मेट। कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एमएस वर्ड से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा सेक्रेटरीट का क्लर्क का एग्जाम है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एमएस वर्ड से आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल? जो फॉन्ट का स्टाइल है वो कौन सा नहीं है? बोल्ड भी फॉन्ट का स्टाइल होता है। इटालिक, रेगुलर की अगर हम बात करें तो सुपरस्क्रिप्ट जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? जैसे हम कुछ भी मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं, लिखते हैं हम x⁻², ठीक है। जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। जो ऊपर लिखा जाता है मेन वर्ड से ऊपर लिखा जाता है और इसका जो साइज होता है वो मेन वर्ड से छोटा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट? ठीक है, जो भी नए टेम्पलेट होते हैं उन पे जो फॉन्ट का साइज होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? वो होता है 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा, जो 2003 से पहले के, ठीक है, 2003 आई थिंक, हाँ 2003 के जो हमारे एमएस वर्ड आता था, जो 2003 वर्जन था उसमें जो साइज होता था ये 12 होता था 2003 के में। और अभी जो फॉन्ट आता है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कौन सा आता है? कैलिबरी आता है, कैलिबरी, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन 2003 में जो था वो था न्यू रोमन, ठीक है। न्यू रोमन जो था वो 2003 के में था, 2003 का था। लेकिन 7 के बाद जो डिफ़ॉल्ट साइज आने लगा वो आया 11 का, और जो डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट है वो है कैलिबरी, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रॉप कैप मेनू इज, ड्रॉप कैप मेनू क्या होता है? ठीक है, स्मॉल कैप, टाइटल कैप या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस।
देखिएगा जो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है ड्रॉप कैप मेनू का, ठीक है, कितनी लाइन तक होता है, तो 3 तक होता है, और मैक्सिमम कितनी तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है। अब ये होता क्या है, ये होता है लार्ज कैपिटल लेटर। जैसे आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक्स या अदर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें देखिएगा इस तरीके से दिया होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ HP कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जो एच है ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो है HP कॉम्पिटिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, फिर नीचे यूट्यूब चैनल, ये 3 लाइनों में आ गया, ठीक है। ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट साइज रहता है 3 का, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम 10 तक ले सकते हैं, 10 लाइन तक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। नेक्स्ट देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। MS वर्ड में कौन सा जो है ऑप्शन नहीं है इंसर्ट करने का। अगर हम यहाँ पे बात करें, चार्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, यहाँ पे जो है ग्राफ जो है वो इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे B राइट आंसर रह जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे के जो भी लेक्चर है वो कंटिन्यू रहेंगे मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे, जब कल संडे है तो कल जो भी पेपर होंगे हमीरपुर बोर्ड के, जो भी पेपर कंडक्ट कराएगा हमीरपुर बोर्ड, ठीक है, कल 2 पेपर है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, तो उनका जो है एनालिसिस हम करेंगे, उन पेपरों को डिस्कस करेंगे, और उन्हीं पेपरों से मैं आपको बता दूंगा कि आपको करंट अफेयर कौन से मंथ के कवर करने हैं, ठीक है। मोस्टली फोकस आपको करंट अफेयर का कौन से टॉपिक से ऊपर करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।